ये क्या होना है मेरे फोन को? हेलो ऋषभ। कॉल आए बिना ये सामने से बात कैसे कर ले रहे हैं? तू रिटायर इंस्पेक्टर, उसको तो जानता ही है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? योर डिवाइस। जी, आपने रेडियो एक्टिव डिपार्टमेंट में कॉल किया है। बताइए हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। मेरा फोन मुझसे बात कर रहा है। जी आप घबराइए मत, खुल के बताइए आपको हुआ क्या है। सर खुल के ही तो नहीं बता सकता हूँ, अभी इतना टाइम नहीं है, बस आप मेरी हेल्प कर दो। इस नंबर से आपको कॉल आ रहा है, वो हमें भेज दीजिए। सर वही तो बता रहा हूँ, वो कोई नंबर नहीं है। कौन है पूछने पर यूर डिवाइस बोल रहा है। देखिए सुनिए, घबराइए मत। आप जहाँ कहीं भी हैं आपकी लोकेशन हमें भेजिए, हम पुलिस वालों को वहाँ पर भेज रहे हैं। हेलो, हाँ मैं आपको एक लोकेशन भेजी है, आप उस लोकेशन में जाकर चेक करो, आप किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है करके। ठीक है सर, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। हेलो, हाँ मम्मी। बॉबी, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ रखी है, कल सीधे जाना, देख के आना। मैंने आपको कितनी बार बोल दिया, मुझे किसी लड़की से नहीं मिलना है और मुझे किसी से शादी की या रिश्ते की बात नहीं करनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने उस लड़की से बात कर दी, कल सीधे जाना। मम्मी अब आप जीत कर लो। चलो ठीक है, मैं चले जाऊँगा फिर मिलने, आप इतनी जीत कर लो। मुझे पता है तू कल जाएगा नहीं, तभी तेरे साथ ताऊ को भेज रही हूँ मैं। हाँ वो मुझे पता है, आप भेजोगे ताऊ को मेरे साथ। चुपचाप चले जाना। चलो ठीक है, चले जाऊँगा। हेलो, जगह पे आपने कहा था वहाँ हम पहुँच गए हैं। सर आपको कंफर्म है कि इधर ही आना था? हाँ हाँ, मुझे जो लोकेशन मिली थी मैंने उसी लोकेशन पर आपको भेजा था। सर ये जगह थी तो यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहे हैं। चलो ठीक है, हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी शायद। ठीक है सर। भाई आ गया तो क्लियर कर ले सब, आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो मुझे घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती है, जो है मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या क्लियर करना है आपको? देखो इससे पहले मैं किसी और लड़की के साथ इंगेज था, जिसकी अभी शादी तय हो चुकी है, जिसके साथ मेरा रिश्ता शादी तक पहुँचने के बाद टूटा है। उसकी मम्मी को शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉय पसंद थी। उसकी मम्मी ने मुझसे साफ बोल दिया था कि या तो लड़की को चूज़ करो या गवर्नमेंट जॉब अपनी। तो मैं नौकरी को छोड़ नहीं सकता था। देखो आप मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो, आप मेरी मम्मी के कहने से मुझसे मिलने के लिए आए, उसके लिए थैंक यू। ये जो भी था मैंने क्लियर कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको, 1 मिनट रुको। देखो मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ। आंटी ने मुझे पहले से सब कुछ बताया हुआ है। देखो मुझे इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको 1 घंटा निकाल के अपनी ड्यूटी में से कल से मेरे वहाँ क्लिनिक आना पड़ेगा। देखो रिश्ता जोड़ना बात की बात है, पर सबसे पहले मुझे आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं क्या आपको बीमार लगता हूँ? इमोशंस और डिप्रेशन में होना भी एक बीमारी है और कल से आपको आना है तो आना ही पड़ेगा। चलो फिर ठीक है, अभी मैं चल रही हूँ। उस लड़की ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, किसी और से शादी के लिए हाँ कर दी। चल इसी बात में तू मुंह तीखा कर। देखो हर लड़की की सुनी होगी और कर सकती है क्या। बताइए हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। मेरा फोन मुझसे बात कर रहा है, आप मेरी हेल्प कर दो। सर एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप मुझे ये बताइए डिटेल में।
सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, पर वो किसी को मारने की बात कर रहे हैं। ओके रिलैक्स, आप टेंशन मत लो। आप अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में आ जाओ, हम आपकी कंप्लेन दर्ज कर लेते हैं जो भी है। सर मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता हूँ। वो बोल रहा है अगर मैंने कोई भी चालाकी करी वो मेरी पूरी प्राइवेसी बाहर ला देगा। जिसको भी मारने की बात हो रही है वो रिटायर्ड पुलिस वाला है। तो आप चाहते क्या हो फिर? सर आप कुछ भी करके ये वॉइस मेरे फोन से बंद कर दो। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, मैंने आपको एक लोकेशन और व्हाट्सअप की है, आप वहाँ जाके चेक कीजिए तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। दिन तो हमें खाली भेजा था, कंफर्म है नहीं है। हाँ इस बार ठीक है, मैंने रिफ्रेश करके भी देख लिया, वही लोकेशन दिखा रहा है। ठीक है सर, हम जा रहे हैं। क्या सर, आज भी उसी जगह पे भेज दिया है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस बार तो कंफर्म वहीं से कॉल आया है। पहले पता कर लिया करो कि वो परेशानी में है या खाली मज़े के लिए फ़ोन कर रहा है, फिर बताया करो हमें। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई। हाँ मम्मी। पता है ना कल क्लिनिक जाना है। हाँ हाँ मुझे याद है, सुबह क्लिनिक जाना है। भूलना मत, कल पक्का जाना है। नहीं भूलूंगा, मैं सुबह ही चले जाऊँगा। चल ठीक है। चलो ठीक है। क्यों बुलाया था आपने? आ गया हूँ मैं। जो भी करना है जल्दी करो, मुझे वापस ऑफिस भी जाना है। अरे होल्ड ऑन यार, अभी तो पहुँचे हो, थोड़ी सांस तो ले लो। मैं सांस ले ली। आप मेरी मम्मी के कहने से मुझसे मिलने के लिए आए, इसी बात का मान रखकर मैं आपसे मिलने के लिए आया। मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, मैं अपने आप से खुद परेशान हो गया हूँ। एक बात बताओ, आपने तीनों मूवियाँ देखी हैं, जेलर, जवान और लियो? हाँ तीनों ही देखी है मैंने। हाँ तो आपने तीनों की तीनों मूवियाँ क्यों देखी? तीनों एक ही तो थी, एक ही देखते, एक्शन थ्रिलर ही तो थी। पागल हो क्या? मानता हूँ तीनों एक्शन थ्रिलर मूवी हैं, लेकिन तीनों के राइटर, डायरेक्टर और हीरोज अलग अलग हैं, तो तीनों की तीनों मूवी देखना बनता ही है। एग्जैक्टली, मैं भी रियल लाइफ में आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो चीज़ हो गई है वो दोबारा रिपीट हो, इसकी क्या गारंटी है? जो स्टोरी उसके साथ रिपीट हुई है वो स्टोरी हर कोई रिपीट करेगा, ज़रूरी थोड़ी है। तो ये बोलना चाहती हूँ कि हर इंसान को एक नज़रों से देखना बंद करो। एक लड़की ऐसी होगी तो ज़रूरी नहीं है हर लड़कियाँ ऐसी। एक बात बताओ, कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी दोनों मूवी देखी आपने? अरे मैंने अर्जुन रेड्डी देखी है, कबीर सिंह नहीं देखी है। कबीर सिंह क्यों नहीं देखी फिर? क्योंकि दोनों की कहानियाँ सेम थी, इसलिए नहीं देखी। जब आप एक मूवी को देखने के बाद उसका रीमेक नहीं देख पा रहे हो तो पास्ट की मेमोरीज को फ्यूचर में क्यों रिपीट कर रहे हो? जो इंसान चला गया, अब बार बार उसको याद करने से ये तो नहीं उसकी मेमोरीज को याद करने से वो इंसान वापस आ जाए। एक सेकेंड रुको। चलो मैं भी अब चलता हूँ। चलो ठीक है, आपका सेशन खत्म होता है, मुझे बाकी पेशेंट को भी देखना है। आप कल मिलते हैं। व्हाट? ये कैसे हो सकता है कि कोई उसे कॉल करके बोल रहा है कि तुम उसे मार दो वरना वो तुम्हारी प्राइवेसी लीक कर देगा। फ़ोन में चेक कर रहे हैं तो उसमें कॉल भी नहीं दिखा रहा है। हेलो, हाँ मैं जस्ट निकल ही रहा हूँ बस। शायद उसे थोड़ा स्ट्रेस होगा तो उसे थोड़ा रेस्ट करने दो। क्या डेड बॉडी में किया है? लोकेशन भेजो जल्दी। जो मर रखा है वो पुलिस वाला ही है। अरे ये कैसे हो गया? भाई कोई उसका डेली का रूटीन फॉलो कर रहा था, कल मौका पाके उसको मार दिया। अरे ये कैसे हो गया? लास्ट टाइम करवा
रीज़न ऑफ डेथ एक ही जगह है, 3-4 बार चाकू मारा। चेहरा बहुत बेरहमी से ख़राब किया है सर, इसका चेहरा तेजाब से जला दिया गया है। ये जलाया गया तेजाब से नहीं है, ये जलाया गया है गर्म तेल से। कोई एविडेंस मिला? जिस इंसान ने इसे मारा है वो मिल गया। कहाँ? कब? किधर है वो? सर वो उधर है। अरे मैं इसको जानता हूँ, 1-1.5 महीने पहले इसने और मैंने मिलके एक गैंग का ड्रग बस्ट किया। भाई मैं इसको जानता हूँ। भाई 1 मिनट, मुझे इससे कुछ बात करनी है। अरे आने दे सर, इसने खुद ही मर्डर करके खुद ही पुलिस वालों को कॉल करके बुलाया। एग्जैक्टली हुआ क्या था? मुझे 2 दिन से कोई फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं। मार अगर तू उसको मार देगा तो सब कुछ ठीक। छोटा सा तो काम है बे, उसको मार दे तू सेफ रह सकता है। बस मार दे उसको, कोई बड़ा काम है बस उसको मारना ही है। और वैसे भी तो पुलिस वाले का लौट है, तू नहीं चाहता तेरी लाइफ की गारंटी सेफ चाहता है क्या? तेरा राज पूरी दुनिया को पता चल जाए। सोच तेरे पापा तेरे साथ, बस उसको मार दे। उसको मारने के बाद तेरी प्राइवेसी सेफ है। एक इंसान के मारने पर तेरा इतना बड़ा राज बंद रह सकता है। भाई उसका मेरे लिए फ़ोन आ रहा है, वो बोल रहा है बार बार इसको मार दे वरना मैं तेरी प्राइवेसी बाहर निकाल दूँगा। भाई मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके भी देख लिया है, स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। भाई मैंने अपना फ़ोन बगल वाले कमरे में रख के भी देख लिया है, पर क्या करें, ऊपर से भी आवाज़ आ रही है, टीवी से भी आवाज़ आ रही है, पूरे दिमाग में घुस गए है। भाई मेरे पापा को पता चल गया, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरे क्या है तेरी प्राइवेसी किस टाइप की? भाई मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो अदर कास्ट की है और मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं करा सकता। भाई तूने इसको मुँह तेल से कैसे जलाया? भाई गरम तेल से मुंह मैंने नहीं जलाया, कब हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता, किसने क्या ये मुझे भी नहीं पता। तो अब ये नौबत आ गई है कि पुलिस वाले का रिलेटिव भी पुलिस वाले को मार रहा है। कार्रवाई यहाँ तक पहुँची है ना कि ये मर्डर उसी ने किया है। तो क्या ये सब उसी दिन से हुआ जिस दिन से रेडियो एक्टिव डिपार्टमेंट में कॉल आया था? और तुम इसमें क्या बोलना चाहोगे? तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट तक पहले ही पहुँचा दी। जो आपने लोकेशन भेजी थी, हम उस लोकेशन पे गए थे, वहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नहीं था। वहाँ पे जिस लोकेशन पर मैंने आपको भेजा था उसी लोकेशन पर उसी पुलिस वाले की डेड बॉडी मिली। तो ठीक है, आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी वो प्रॉपरली इन पुलिस वालों को देना। ठीक है सर, अगली बार से हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, हमारी टीम 4 कदम दूर रहेगी उनसे। अरे बेवकूफ़, 4 कदम दूर नहीं, उनसे 4 कदम आगे रहना है, इस बात का ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता ये सब यहीं पर रुकने वाला है, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। जी यार थेरेपिस्ट के पास जल्दी आ गए। नहीं, आज मैं थेरेपी से रिलेटेड कोई बात करने नहीं आया, मैं एक केस के सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया। जी पूछिए, ऑलवेज यू वेलकम। कल मैंने आपको फ़ोन पर किसी लड़के से बात करते हुए सुना था, उसको क्या दिक्कत थी? कुछ नहीं, मुझे लगा उन्हें स्ट्रेस है, पर जब मैंने पता किया तो सच में उनको किसी की कॉल आ रही थी। वो चीज़ उनके फ़ोन में ट्रैक नहीं हो पा रही थी, तो मैंने बोला कि एक बार पुलिस से बात कर लो। चलो ठीक है, आप उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दीजिए, मुझे उसको एक बार पर्सनली मिलना है। ठीक है, मैं आपको उसका नंबर व्हाट्सअप कर रही हूँ और एड्रेस भी। वो मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था। क्या हम किसी के दिमाग को इतना सीरियस लेवल पर कर सकते हैं कि वो किसी को मारने के लिए मजबूर हो जाए? अरे आप डिप्रेशन में हो तो मैं आपको हील करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अपने काम पे ध्यान दे सको और खुश रह सको। बट सम केसेस ऐसा होता है कि किसी इंसान ने उसके डिप्रेशन को बढ़ावा दिया तो उसी इंसान से जानवर बनने में देर नहीं लगती। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि कोई बंदा अगर डिप्रेशन में है या प्रॉब्लम में है
के सामने उसके डिप्रेशन की बात को रिपीट पे रिपीट किया जाए तो वो किसी की जान भी ले सकता है। अगर मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाऊँ तो हमारे ब्रेन में 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं, उनके अलावा हमारे दिमाग में कोई और मेमोरी सेव नहीं होती। ये समझ लो कि हमारा दिमाग भी एक मेमोरी कार्ड है, इसके अंदर वही चीज़ सेव होती है जो हम सेव करना चाहते हैं, यानी कि वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है और बुरी चीज़ भी। या तो हम हमारे साथ हुए अच्छी चीज़ों को याद करते हैं या हम अपने साथ हुए बुरे हादसों को याद करते हैं। तो उन यादों के बीच कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जो आदमी अपने अंदर छुपाए रहते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइवेसी। अगर वो प्राइवेसी किसी और के सामने आने की बात होती है, या तो बंदा खुद को ख़त्म कर देता है या तो सामने वाले को जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है। चलो ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, बाकी मैं आपसे कल मिलता हूँ। हेलो बॉबी, कौन बोल रहा है? तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है हम कौन हैं। अरे अरे बॉबी सर, फ़ोन देख के हमको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इधर का लोकेशन, कभी उधर का, हर वक्त लोकेशन बदलते रहेगी। तो भाई मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है तुम्हें आइडिया नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो। अगर तुम 2 मिनट और कॉल पर रहे तो तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है। ये टाइम वेस्ट करने से अच्छा सीधे पॉइंट की बात में आते हैं। क्या पॉइंट की बात है? जो हमारी तुम ये केस स्टडी कर रहे हो वो अभी रोक दो। रोक दूँ? मजाक चल रहा है क्या? ना रोकूँ तो क्या कर लोगे? लो बॉबी सर, उसे छोड़ो, क्या अब हम बात कर सकते हैं? अब तू कौन बोल रहा है और वो कौन था? वो कौन है, मैं कौन हूँ, ये सब छोड़ो। बॉबी सर, सुनने में आया है 2 साल पहले आपका किसी लड़की के साथ घुस हो गया था। सुनने में आया है कि डेली उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हो। अपने जो नया उसका हस्बैंड बनने वाला है वो कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ पता करने की कोशिश करते हो। बोला क्या सच है क्या? मेरे को तो कई बुरा लगा सर ये सुन के। पर्सनली मेरे को दिल से हर्ट हुआ यार आपके लिए। यार उस लड़की को ट्राई तो करना चाहिए था। मानता हूँ कि इसके घर वालों को सरकारी जॉब वाला पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, बट यार लड़की को ट्राई तो करना चाहिए था यार। आपके एफर्ट तो मेरे को भी दिख रहे थे। सोचो जरा, जिस लड़की के लिए आपने दिन रात मेहनत की, उस लड़की को कोई शादी की डर नहीं लग रही आपको? जो आपके साथ कल तक वादे कर रही थी जो लड़की, आज किसी और के साथ वादे करेगी। मेरे को तो सुन के भी बड़ा दिल में चुभ रहा है यार। सर आपको कैसा लग रहा होगा मैं समझ सकता हूँ। तो मैं ये समझूँ तू मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है? तुझे मेरे बारे में इतनी डिटेल दी किसने? तुम सिर्फ सुनोगे, बोलूँगा मैं। अरे सर, इतनी प्रॉब्लम तो मैं तो नहीं झेलता। कितना दर्द अपनी सीने पे रख रखा है आपने। मैं होता तो सर नब्ज़ ही काट देता। आप भी काट लो अपनी नब्ज़। जी के क्या कर रहे हो इस धरती पे? सर लड़की चाहे ना मना सकती थी अपने घर वालों को, पर मनाया नहीं उसने। पता है क्यों? क्योंकि सी हैज़ अ बेटर प्लान। उसने आपसे बेटर किसी को पकड़ लिया था। क्या बोला जाए, बोर हो गई थी आपसे। वही बचकानी बातें वगैरह वगैरह। यार कब तक झेलेगा यार वो बेचारा भी। मैं तो बोलता हूँ सही में नस काट लो अपनी। सुनने में आया है तेरी मम्मी ने तेरे लिए कोई लड़की ढूंढी है नई, और वही तेरी फिजियोथेरेपिस्ट भी है जो तेरा इलाज कर रही है मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड। जितना वो तेरे को ठीक करने की कोशिश करेगी ना, उससे ज़्यादा डिमोटिवेट करूँगा मैं तुझे। परेशान हो जाएगा अपनी ज़िंदगी से। हर एक पल अपने आप को कोसेगा जीने के लिए। बॉबी सर, चक्कर आने लग गए क्या? ओहो, अब नाक से ब्लीडिंग भी होने लग गई होगी। बड़ी परेशानी है। दोबारा हमारे किसी भी काम में दखल अंदाजी मत करना। अभी खाली ट्रेलर दिखाया है, अगली बार पूरी पिक्चर ही दिखा दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि अब हमारे किसी भी काम में आपके दखल अंदाजी नहीं होगी, और ये उम्मीद भी करता हूँ कि अब हमारी शायद दोबारा कभी बात ना हो। चलो सर, गुड बाय। ये लोग हैं कौन और करना क्या चाहते हैं?